राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको गोवर्धन बनाना बताऊंगी। तो आज हम ऐसे गोवर्धन बनाएंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाया था। तो इसके लिए हमने गोबर ले लिया है। गोबर आप गौशाला से ला सकते हैं, आस पड़ोस में कोई गौ पालन करता हो तो उनके यहाँ से आप ले आएँ। थोड़ा सा गोबर हमें चाहिएगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम सर बनाएंगे और ऐसे गर्दन बनाते हुए बीच का धड़ बना लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आकृति हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए भगवान श्री कृष्ण की ऐसे आकृति बना ली है। फिर उनके दोनों हाथ और पैर बना लेंगे और इस तरीके से उन्हें एक मानव की आकृति हम दे देंगे। और इसी के साथ में हम उनके देखिए हाथ बनाने के बाद में उसके ऊपर हम पर्वत बना देंगे, गोवर्धन पर्वत। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अलग अलग घर में अलग अलग तरीके से गोवर्धन बनाए जाते हैं। और एक जो परंपरागत तरीका है हमारे गांव में, उसमें तो बहुत ज़्यादा गोबर लगता है। वो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं कि गांव में देसी तरीके से कैसे गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक इस तरीके से बना लिया है। वस्त्र पहना दिए हैं और हाथ बना लिए हैं। दोनों हाथ बना देंगे, दोनों पैर बना देंगे नीचे को इस प्रकार से। अब देखिए, जब हम गोवर्धन बनाते हैं ना, तो गोवर्धन का मुख हमें किधर करना होता है। तो गोवर्धन पूर्व दिशा की ओर देख रहे हो, इस तरीके से हमें गोवर्धन को बनाना होता है। कई बार प्रश्न आते हैं कि गोवर्धन का मुख हमें किधर करना होता है। तो ऐसे देखिए हमने दोनों हाथ और पैर बना लिए हैं। और गोवर्धन सुबह के समय बनाए जाते हैं, 10-11 बजे के आसपास बना कर के शाम को हमारे यहाँ पर प्रदोष काल में पूजन होता है। सुबह के समय हमारे यहाँ पर पूजन नहीं होता है, बस उनके पास में थोड़ा सा भोग और जल आदि रख देते हैं सजा करके गोवर्धन को बना के। तो ऐसे देखिए यहाँ पर आप पगड़ी बना सकते हैं, मुकुट जैसा बना सकते हैं। जैसी भी देखिए भावना आती है मन में, वैसे ही गोवर्धन महाराज बनते चले जाते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे देखिए कट्टे पे बना रही हूँ। आप फर्श को ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो किसी कट्टे पर, पॉलीथीन पर भी आप बना सकते हैं गोवर्धन महाराज को। और हमने कान में देखिए कुंडल पहना दिए हैं और साथ में ना पशु भी बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए गोधन के ऊपर ही ये पूजा होती है। तो यहाँ पर कुछ पशु आप ज़रूर बना दें। खोर बना दी है, उस पर पशु चारा इस तरीके से खा रहे हैं। तो आप यहाँ पे 5-7 ज़्यादा से ज़्यादा पशु बना सकते हैं। कहीं पर तो देखिए डॉगी भी बनाए जाते हैं और बैल, गाय, सब चीज़ें बनाई जाती हैं। भैंसा, बुग्गी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पे पशु बना लिए हैं और इसी के साथ में चाँद सूरज हम बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए ग्वालन और ग्वाला भी बनाया जाता है। ग्वाले के हाथ में हम छोटी सी लकड़ी यानी कि डंडी जैसी दे देते हैं और ग्वालन को बनाया जाता है दूध भिगोते हुए। तो ऐसे सारी चीज़ें बनाने के बाद में आप चाहें तो डेकोरेशन कर सकते हैं गोवर्धन महाराज की। ऐसे जो खील होती है दीपावली की, उन खीलों से आप आउटलाइन कर सकते हैं। जो भी आपने बनाई है आकृतियाँ, उन सभी को ऐसे खील से आप अच्छे से सुंदर सा सजा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जो रंगोली के कलर्स आते हैं ना, उनसे भी गोवर्धन महाराज को बहुत ही सुंदर सा आप सजा सकते हैं। तो ऐसे गोवर्धन महाराज की देखिए आंखें बना दें और गोबर से हमने नाक बना दी है, मुंह बना दें और उन्हें गहने पहना दें। जो भी हमने उन्हें वस्त्र पहनाए ना, उन वस्त्रों के ऊपर भी आप सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ऐसे गोवर्धन महाराज को सुंदर सा सजा करके दिन में बना देते हैं। उसके बाद में शाम को प्रदोष काल में गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाता है। ये जो पूजन है हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से पुरुष करते हैं, महिलाएं, बच्चे भी साथ में रहते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिल करके इस पूजा को करते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए गोवर्धन पूजने के लिए 8 मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और शुद्ध सात्विक कचौड़ी, आलू वाली कचौड़ी बनती हैं। और इसी के साथ में इसका मुख्य भोग लगता है। इसके साथ में आप और भी भोग लगा सकते हैं, कई प्रकार के खील बताशे का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और धूप दीप दिखा करके और एक अग्यारी भी की जाती है, यानी कि गाय के गोबर का उपला सुलगा करके उसके ऊपर हम धूप करते हैं, यानी कि सारा भोग समर्पित करते हैं। लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, घी कपूर आदि चढ़ा के छोटा सा हवन भी यहाँ पे करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे गणेश जी की भी स्थापना कर ली है, या फिर ध्यान करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे, एक देसी का दिया जला देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए एक धूप भी प्रज्वलित कर दें। सभी को हम ऐसे धूप दीप दिखा देंगे और यहाँ पर देखिए तिलक करेंगे। तिलक भी मुख्य रूप से हल्दी का तिलक किया जाता है। आप चंदन से भी कर सकते हैं, रोली आदि से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पूजा में हल्दी से तिलक मुख्य रूप से किया जाता है। तो गणेश भगवान को, गोवर्धन महाराज को, जितने भी यहाँ पर चाँद सूरज पर हमने पशु आदि बनाया ना, सबको हमने हल्दी से तिलक कर दिया है। और गणेश भगवान को हम गुड़हल का लाल फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में गोवर्धन महाराज को देखिए ऐसे कच्चा दूध समर्पित किया जाता है। गोवर्धन महाराज की जो नाभि होती है ना, उसमें भी आप दिन में ही कच्चा दूध डाल दें और उनके पास में थोड़ा सा जल और भोग यानी खील पतासे जरूर रख दें।
भोग में यहाँ पे देखिए मिठाई का भोग लगा दिया है, खीर बताशे का लगा दिया। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर 8 मीठी पूड़ियाँ तिल वाली बनाई जाती हैं और उसके अलावा और भी पूड़ी पकवान बनाए जाते हैं। तो मीठी पूड़ी का भोग मुख्य रूप से लगता है। उसके बाद में सभी मिलकर के परिक्रमाएँ करते हैं। देखिए जब हम परिक्रमाएँ करते हैं तो एक जना तो ऐसे जल गिराता हुआ चलता है, दूसरे जो सबसे आगे होता है वो होता है ग्वाला। तो ग्वाले के हाथ में डंडा दे देते हैं, वो डंडा लेकर के चलता है। गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए परिवार के सभी सदस्य परिक्रमाएँ करते हैं। 5, 7, 11, 21, 51 जितनी चाहें 108 परिक्रमाएँ आप कर सकते हैं गोवर्धन महाराज की। और जब हम परिक्रमाएँ करते हैं तो एक जने के हाथ में जो दूध के बर्तन होते हैं, जैसे कि दूध का कोई भी हांडी है, पतीला है या फिर कोई दूध का डब्बा है, डोलची आदि है या फिर दूध मथानी है, ये सब लेकर के गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद में यहाँ पर पूजन संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे और कुछ ना कुछ दक्षिणा रखी जाती है। सभी बच्चों में दक्षिणा बाँटी जाती है और जो ग्वाला बनता है उसको भी दक्षिणा दी जाती है और ये जो प्रसाद हमने चढ़ाया है, ये प्रसाद सभी में बाँट दिया जाता है। तो ऐसे गोवर्धन महाराज का पूजन शाम के समय होता है। अगले दिन सुबह को गोवर्धन महाराज का विसर्जन बहुत ही सुबह-सुबह सूर्य उदय होने से पहले-पहले महिलाएँ करती हैं। गोवर्धन का विसर्जन महिलाएँ करती हैं और ये जो गोबर होता है ना, इसके उपले बना दिए जाते हैं। सुखाने के बाद में इन्हें पूजा के प्रयोग में लिया जाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर गोवर्धन बनाए जाते हैं और गोवर्धन का पूजन किया जाता है। गोवर्धन बनाने का और पूजने का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ फिर वीडियो को लाइक कर लेना। और हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से अपने घर में तीज त्योहार मनाती हैं, व्रत पूजन करती हैं, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और कॉमेंट बॉक्स में गोवर्धन महाराज की जय आप अवश्य लिखना। आप सभी को गोवर्धन पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय गोवर्धन महाराज।